बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनसाइड विद अब्दुल्ला में मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला खान। आज हम लाहौर के एक तारीखी कब्रिस्तान अहमद ब्लॉक गार्डन टाउन में मौजूद हैं शाहिद साहब के साथ। देखते हैं इस कब्रिस्तान में कौन से तारीखी लोग मदफून हैं। जी, इस टाइम हम पाकिस्तान की नामवर शायरा अदीबा बुशरा रहमान साहिबा के मरकत पर मौजूद हैं। शाहिद साहब से इनके बारे में जानेंगे। जी शाहिद साहब। बुशरा रहमान हमारे मुल्क की बड़ी नामवर अदीबा शायरा और कॉलम नगार थी, बल्कि ड्रामा नगार भी थी। और ये 2 दफ़ा MP रही और 2 दफ़ा MNA रही। और इनके खलूस का और इनकी इल्म का वो अपने एक बड़ा कमाल था इनका। ये जब असम्बली में बैठती थी ना, तो वहाँ भी अपने क्या नाम है शेर व शायरी के साथ लोगों को महसूस करती थी। और मुझे अच्छी तरह याद है, मेरी पहली किताब पे इन्होंने फ़लैब लिखा था। और फ़लैब उन्होंने उस फ़लैब का जो उन्वान लिखा था उन्होंने उस पर उन्होंने अपने सऊदीया से लेकर ये जंदुल बकी के मदफून से लेकर बहालपुर इनका हवाई इलाका था जहाँ की पैदा हुई, तो बुलबुल सहरा कहलाती थी अपने क्या नाम है, तो वहाँ से पैदा हुई। फिर इन्होंने लाहौर में आके नाम कमाया। और जो मियाँ शुजाउर रहमान थे जनरल जावर के दौर में, ये उनकी भाभे थी छोटी। और मियाँ अब्दुर्रहमान साहब इनके उस तरफ उनका मरकज़ है, वो इनके मियाँ थे। उनका इंतकाल 2018 में हुआ और इनका 2022 में इंतकाल हुआ। और अहमद ब्लॉक में रहती थी और ये एक रसाला निकाला करती थी। उस रसाले का नाम था वतन दोस्त। तो इन्होंने अपने फिर कोठी के बाहर कोठी का नाम जो रखा था, घर का नाम, वो भी वतन दोस्त नाम रखा था। और मुझे याद है अच्छी तरह, जब मैंने इनसे रब्ता किया ना पहली किताब के लिए, मैंने कहा मैं मैडम आपसे ना अपने लिखवाना चाहता हूँ फ़लैब। तो उन्होंने घर का एड्रेस दिया। मैं घर पे पहुँचा, रमज़ान का महीना था। मुझे ड्राइंग में बैठा दिया गया। पता लगा कि वो इस वक्त अपने क्या नाम है नमाज़ पढ़ रही हैं। नमाज़ पढ़ के जब आई ना, तो मेरे पास मुसब्दा था बहुत भारी। तो वो बड़ा देख के बड़ा हैरान हुई, कहने लगे आपने इतना काम कैसे कर लिया। तो मैं बताया, मैंने क्या मैडम ये ना मैंने लाहौर के 105 कब्रिस्तानों पर मैंने तहकीक की है, ये उसके बारे में है। तो मैंने कहा अगर आप चाहती हैं ना कि आपको टाइम नहीं, तो मैं मुसब्दा छोड़ जाता हूँ, तो जब आपको टाइम मिले टाइम निकाल के इसे पढ़ के ना इस पर एक सफ़ा लिख दीजिएगा। कह लेंगे नहीं कोई ऐसी बात नहीं, तो मेरे पास वही बैठो। तो मैं बैठ गया वहाँ पे। तो कहनी रोज़ा है आपका? मैंने कहा जी। तो मेरे बैठे बैठे उन्होंने मसरदे में नज़र दुलाई है, मजमून देखे है, और देख के उन्होंने कलम पेंसिल मंगवाई अपने अंदर से मुलाजिम से, वो लेके मेरे बैठे बैठे उन्होंने कुछ चीज़ें नोट कर ली। कहने मैं कुछ चीज़ें नोट कर लेती हूँ, अब आपको दोबारा आने की ज़रूरत नहीं, मसरदा आप ले जाएँ तो मैं आपको लिख के भेज दूँगी। तो उस वक्त अपने ज़िया शाहिद का अखबार निकला करता था हमारे घर के करीब से, पाइमा रोड से। तो वो ना उस वक्त अपने ज़िया शाहिद साहब की डाक अक्सर मेरे पास से, मेरी डाक उनके पास चली जाती है, ज़िया शाहिद। तो इन्होंने ये मेरा इंतज़ार करती रही कि मैं फ़लैब इनसे लेने के लिए आऊँगा, लेकिन मैं ना जा सका। तो घर की तमीर कर रहा था। तो एक दिन फिर नीचे बैल हुई, तो पता किया कि वो मुलाजिम था अपने खबर अखबार का। उन्होंने कह दी ये आपका फ़लैब, ये ना बुशरा रहमान का ख़त था आपके नाम, इस पर फ़लैब भी है। तो ज़िया शाहिद साहब ने गलती से खोली और वो माजरत चाहते हैं, तो ये आपका दरअसल है। तो उसमें जब मैंने खोल के देखा, ख़त भी था। ख़त में लिखा था कि शाहिद साहब मैं आपका इंतज़ार करती थी कि आप फ़लैब लेने के लिए आएंगे, जो मैंने लिखा आपकी किताब पर, लेकिन आप नहीं आए, मैं डाक के हवाले कर रही हूँ, तो ये फ़लैब है। फिर वो फ़लैब लिखा गया, लिखा इन्होंने, किताब में छपा, लोगों ने बहुत पसंद किया। तो ये था, इनके बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन ये मुख्तसर मैंने बातें इनकी की हैं। ये बहुत बड़ी शख्सियत थी। जी, इस वक्त हम मियाँ मंजर बशीर साहब के मरकत पर मौजूद हैं। शाहिद साहब से जानेंगे इनके बारे में। जी शाहिद साहब। मियाँ मंजर बशीर साहब अपने बहुत बड़े खानवादे के फ़र्द थे, और इनका अपना एक हवाई हाथा है भगवानपुरे में मियाँ फैमिली का, और बाकी इनके खानदान के सभी अफराद वहाँ पे मदफून है। लेकिन ये इन्होंने बड़ी अपने गुरबत में ज़िंदगी गुजारी, तंग दस्ती में आखिरी उम्र में आके। तो यहाँ पे गार्डन टाउन में एक किराए के मकान में रहते थे, और फिर यहीं पर इनका इंतकाल हुआ। फिर यहीं पे इन्हें दफना दिया गया। लेकिन अफसोस ये वो टाइम इन्होंने गुजारा यहाँ पे था, ज़िंदगी गुजारी, बाकी ज़िंदगी का हिस्सा, लेकिन इन्हें दफन तो वहाँ पे करना चाहिए था जहाँ पे इनके अपने हैं। वहाँ पे क्यों ना दफना सके, क्या वजूहत थी, इसके बारे में मुझे भी कोई इल्म नहीं है। बहरहाल ये एक बड़े खानवादे का बड़ा नाम था, बड़ा काम था इनका, और खानवादे की अपनी बड़ी मंजिलें थी, बड़े मकान थे, बड़े बिल्डिंगें थी, लेकिन इन पर क्या गुजरी वो यही जानते हैं या खुदा जानता है। जी, इस वक्त हम काजी रियाज हुसैन साहब के मरकत पर मौजूद हैं, और इस हाथे के बारे में, और यहाँ पे 2 फ्लैग्स लगे हुए हैं, इसके बारे में शाहिद साहब से जानेंगे कि इसकी क्या तारीख है। जी शाहिद साहब। ये कब्रिस्तान का वो हाथा है जहाँ पे 2 शहीद मदफून है। काजी रियाज हुसैन, इनकी दुकान थी वहाँ पे एंडकों की, वहाँ पे टेम्पल रोड पे
सारी उम्र वहाँ पे रही है। और एक इनके साथ जो कब्र है वो है अपने काजी जवाद इकराम, ये इनके साहबजादे थे, सबसे बड़े थे। 2 बेटे इनके, ये छोटे वकील हैं, एडवोकेट सीनियर, ये सबसे बड़ी ये थे। इनकी अभी शादी नहीं हुई थी और मुझसे मंगनी हुई थी इनकी, तो ये कारगिल के वहाँ पर गए थे, तो वहाँ पे शहीद होकर आ गए थे। तो इस सिलसिले में जब मैंने इनसे रब्ता किया, ख़त लिखा, तो उन्होंने मुझे अपनी दुकान पे बुलाया, वहाँ से मुझे अपनी गाड़ी में घर लेके आए, फैमिली से मिलाया और इनके बारे में मुझे तस्वीर और मालूमात मुझे फराहम की। और फिर इनसे मेरा बड़ा एक दोस्ताना, ये मेरे बड़े भी थे, बुजुर्ग भाई भी थे, और अपने इनसे बड़ा एक दोस्ताना माहौल रहा। मैं वहाँ कभी कभार जब मूड करना वहाँ पे चले जाना या नज़र चेक कराने चले जाना या वैसे गुजरते हुए, तो मुझे याद है एक दफ़ा हम सामने होटल में बैठे, मैं दोस्तों के साथ चाय पी रहा था, तो इन्होंने मुझे कहीं देख लिया, तो आदमी को भेजा कि बुला के लाओ, तो बड़े गुस्से हुए, कहने कि मेरे दुकान के सामने आप चाय पिए होटल पे, कितनी बुरी बात है, चाय यहाँ पे आएगी, जब भी आप आए यहाँ पे चाय बैठ के पिया करें। बड़ी मोहब्बत वाले आदमी थे। और जब बेटे का इंतकाल हुआ, ज़ाहिर के शहीद हुए, तो दुख तो होता है, जुदाई के अमल होता है, लेकिन इन्होंने थोड़ा बहुत बर्दाश्त कर लिया था। लेकिन जब 2013 में अपने दहशतगर्द से लड़ाई करते हुए क्या नाम है इनके जो दामाद है, जिनकी साथ ही अपने जिनका मरकज़ है, जब इनका अपनी ये इन्होंने शहादत पाई, जाम शहादत नोश किया, तो सबसे ज़्यादा दुख इन्होंने अपने बेटे के बाद अपने दामाद के किया कि ये वाइफ फैमिली की जहाँ पे 2 शहीद हैं और 2 यहाँ पे झंडे लगे उनके, जो इन्हें सलामी पेश कर रहे हैं। जी, इस वक्त हम बेगम सकीना फ़रग हुसैन साहिबा के मरकज़ पर मौजूद हैं, शाहिद साहब से जानेंगे। जी शाहिद साहब। बेगम सकीना फ़रग हुसैन ये अपने पाकिस्तान की नवंबर तहरीक पाकिस्तान की कारकुन थी और कैम की साथी थी और समाजी कारकुन भी थी। मुख्तलिफ डिस्पेंसरी इन्होंने बनाई थी, मुख्तलिफ समाजी काम किए इन्होंने, और अपने तहरीक पाकिस्तान में तो इनका बहुत बड़ा काम था। बेगम सलमा तसद्दुक़ हुसैन जी हो गई और फातिमा सुगरा हो गई, ये वो मेन ख़वातीन थी जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लिया, काम किया और किसी भी किस्म की कुर्बानी देने से दुरेग नहीं किया। इस वक्त हम साबका IG पंजाब मोहम्मद अमीन चौधरी साहब के मरकज़ पर मौजूद हैं, शाहिद साहब से जानेंगे इनके बारे में। जी शाहिद साहब। मोहम्मद अमीन चौधरी साहब हमारे महकमे के IG पंजाब रहे हैं और ये इसके साथ साथ मुसन्नफ़ थे, इन्होंने किताब लिखी थी सीरत नबी पे, बड़ी पॉपुलर किताब हुई थी। और इनके पाँव की जानिब इनकी बेगम का मरकज़ है और इनका दौर बड़ा अच्छा दौर है इनका, लेकिन ये बड़ा कम अरसा इन्होंने गुजारा। ज़ाहिर है सियासत में ऐसा चलता रहता है, कोई ना कोई अपनी मर्ज़ी से लोग ले आते हैं। पहले दौर होता था कि लोग अपने पर्सनैलिटी के हिसाब से लगाए जाते थे, लगे अब यहाँ पे नहीं, अब तो इंटरव्यू किए जाते हैं, नीचे से उठा के ऊपर ले आते हैं। तो इनके साथ भी कुछ ऐसे मामलों में बहुत कम अरसा मिला, लेकिन जितना अरसा मिला अच्छा टाइम इन्होंने गुजारा। और ये चौधरी अख्तर रसूल जो हॉकी कप्तान रहे हैं और हयात हैं, अल्लाह उनकी लंबी उम्र करे, ये उनके चचा हैं, वो अक्सर पेशतर कभी कभार मिलने के लिए IG ऑफिस आया करते हैं इनसे मिलने के लिए। जी, इस वक्त हम मियाँ मोहम्मद अजहर साहब के मरकज़ पर मौजूद हैं, जो साबका गवर्नर पंजाब रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA थे लाहौर के एक हल्के से, और मियाँ हमाद अजहर साहब के वालिद मोहतरम थे। शाहिद साहब से जानेंगे इनके बारे में। जी शाहिद साहब। मियाँ अजहर साहब ने एक अरसा गुजारा वहाँ पे नून लीग में, जब ये थे उस वक्त गवर्नर बने थे, उसके बाद तहरीक इंसाफ में फिर शामिल हो गए, उनके बेटे भी तहरीक इंसाफ में शामिल हो गया, तो फिर काफ़ी मुतनाज़ भी बने रहे। लेकिन उसके बाद फिर इन्होंने रिटायरमेंट ले ली सियासत से और इनका बेटा इन हो गया था। लेकिन इनके जितना दौर था बड़ा अच्छा दौर था ये, कोई इन पे कोई करप्शन का कोई ऐसी बात इन पे कोई नहीं थी नून लीग के दौर में भी। जी, इस वक्त हम सुल्तान महमूद अशफता रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर मौजूद हैं, शाहिद साहब से जानते हैं इनके बारे में। जी शाहिद साहब। सुल्तान महमूद अशफता साहब हमारे मुल्क के बड़े नवंबर शायर थे, अदीब थे और फिल्मी नवार थे और बहुत सारी फिल्मों की कहानियाँ लिखी, मुकालमे लिखे और पंजाबी ज़ुबान में इन्होंने ज़्यादा काम किया। और फिर एक दौर ऐसा है इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को खैराबाद कर दिया और ये अपने रूहानियत की तरफ जाने के लिए, तसव्वुफ़ की तरफ जाने के लिए, और इन्होंने फिर इतना काम किया कि हज़ारों लोगों को इन्होंने फैज़ पहुँचाया। और हर साल इनका बेटा यहाँ पे बाकायदा उस मोहर का इंतज़ाम करते हैं वहाँ पे, और इनके मौत का जो इनके चाहने वाले वो यहाँ पे लोग आते हैं, फातह खाने के लिए आते हैं। बड़ा ठीठा मेला होता है साल बाद। और इनका इंतकाल जो हुआ वो 1995 में हुआ और जो 7 वाला मरकज़ है ये इनकी बेगम का है, जिनका इंतकाल पिछले साल 2025 में हुआ। सुल्तान महमूद अशफता की बहुत सारी अपने कहानियाँ ऐसी हैं, फिल्में लिखी हुई, बहुत से गाने ऐसे हैं, बहुत से नगमात ऐसे हैं, बहुत से डायलॉग ऐसे हैं जो बड़े पॉपुलर हुए। और फिर सन 65 और 71 की जंगों में इन्होंने मिली नगमे, मिली तराने भी लिखे, जो इनका बहुत बड़ा काम है। जी, इस वक्त हम बेगम मनसब अली खान साहिबा के मरकज़ पर मौजूद हैं, अल मारूफ इकबाल बानो बेगम साहिबा। शाहिद साहब से जानते हैं इनके बारे में। बेगम मनसब अली खान इनका असल नाम था
अपने दूसरा जो इनका निकनेम था या जो फिल्मी नाम था इनका वो था इकबाल बानो। ये मुल्क की बड़ी मारूफ गुलकारा थी, गज़ल गो थी और बड़ी महफिलों में गाया करती थी। और फैज़ की गज़ल इन्होंने गाई थी हम देखेंगे। और उसके बाद वो इतनी इस अंदाज से गाई गई कि फैज़ साहब को बहुत पसंद आई। उन्होंने बुला के उन्होंने शाबाश भी दी और उन्होंने कहा कि आइंदा मेरी जितनी गज़लें होंगी कोई और नहीं गाएगा, आप गाया करेंगे। और दूसरा एक इनकी बड़ी मशहूर गज़ल और है, दागे दिल हमको याद आने लगे। जी, इस वक्त हम मियाँ मंजर बशीर साहब के मरकज़ पर मौजूद हैं। शाहिद साहब से जानेंगे इनके बारे में। जी शाहिद साहब। मियाँ मंजर बशीर साहब एक बड़े खानवादे का एक फ़र्द था, लेकिन अफसोस का मुकाम में इनका जो अपना भाई ख़ानदान है वो वहाँ पे इनका हाथा पूरा भगवानपुरे में मियाँ फैमिली के फ़र्द थे। और लेकिन बड़ी उन्होंने गैर-शुदा ज़िंदगी इन्होंने गुजारी और यहाँ पे अपने क्या नाम है गार्डन टाउन के किराए के मकान में इन्होंने ज़िंदगी बसर की। और दुख की बात ये पूरा ख़ानदान वहाँ पर मदफून है और बड़े आसूदा ख्वाब वो थे अपने। और जो मार रोड पे एक बिल्डिंग है शादिन मंजिल, वो मंजिल इनके अपने ख़ानदान की थी, इनके ख़ानदान। और बड़े अभी पाकिस्तान के बड़े अमीर तरीन लोग थे, लेकिन इनके साथ जो इनका अपने आखिरी वक्त गुजरा वो इंतहाई बड़ी कमजोरी में गुजरा, बड़ी गुर्बत में। और बड़े यानी कि और सबसे बड़ा दुख ये होता है कि जो इतनी बिल्डिंगों के मालिक हो गए, कोठियों के मालिक हो गए और यहाँ पे किराए के मकान में इन्होंने दम तोड़ा और फिर यहाँ पे यानी दफन कर दिए गए। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगा। मैं शाहिद साहब का बेहद मशकूर हूँ जिन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, मेरी आपसे गुजारिश है कि इन लोगों के हक़ में दुआ कर दिया करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।